तो बंधु कहने का तात्पर्य तो कहते हैं ना कोई साथ जाता गुरु शिष्य चेला, कोई चाहे गुरु हो चाहे शिष्य हो, किसी को साथ में नहीं जाना है स्वार्थपूर्ण जग में बस एक मेला। कि जब तक तुम्हारा बेटा तुमको कमाई करके दे रहा है तब तक तुम्हारा बेटा तुमको अच्छा लगेगा। अगर वही बेटा 25, 30, 35 वर्ष का हो जाए, कुछ बिना कमाऊ हो, कोई कमाऊ पूत ना हो, तो माँ बाप को भी भारी लगने लगता है। और माँ भी कह देती क्या तुम्हें बैठे बैठे खिलाएंगे क्या, तुम्हारा हमने ठेका लिया क्या। बंधुओं स्वार्थ, इसलिए बंधुओं किसी को कभी अपना मत कहना। अगर तुम अपने पति को अपनी माँ को अपना कहते हो तो बंधु अंजना की माँ को याद कर लेना। जब सासू ने कलंक लगा करके निकाला था तो उसने सोचा था चलो अपनी माँ की शरण में जाते हैं, और माँ की शरण में पहुँची थी तो माँ ने दरवाजे लगा लिए थे। माँ ने सोचा था कि बिना बुलाए कैसे आ गए, उस माँ ने भी सहारा नहीं दिया था। बेटा तुम अपने पिता को अपना कह रहे हो, एक ही पिता मेरे हैं, तो मैना सुंदरी के पिता को एक बार याद कर लेना। मैना सुंदरी के पिता ने कहा था कि बेटी तुम किसके भाग्य का खाती हो, तो उसने कहा था पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। इतना अहंकार कि जो महलों में रहने वाली जिसने कभी धूप ना देखी हो, कितने पालन पोषण किया और उसने जाकर के कोढ़ी के साथ शादी कर दी। धिक्कार है ऐसे पिता। अपनी अहंकार की पुष्टि के लिए और बेटी को कोढ़ी के साथ शादी कर दी, उन पिता को याद कर लेना। और बंधु तुम अपने पति को अपना कहते हो तो उन राम को याद कर लेना कि उन राम को मालूम था कि मेरी सीता निर्दोष है, मेरी सीता में कोई भी दोष नहीं है, मेरी सीता निर्दोष है। लेकिन फिर भी लोक अपवाद के कारण से और भरे जंगल तीर्थ यात्रा की वंदना से जंगल में छुड़वा दिया था। बंधु किसका भरोसा करते हो? जिसके लिए सब कुछ छोड़ करके आए, जिसके लिए अपना जीवन साथी समझा, उसी ने ही तुमको ठुकरा दिया। अब बताओ तुम्हारा कौन है, किसको तुम अपना कह सकते हो? इसलिए बंधु लेकिन धन्य है वह सीता, जब कृतांत वक्त छोड़ा था जंगल में, ने कहा कि माँ उतरो, यही की आज्ञा थी, तीर्थ वंदना की नहीं। पूछा कि क्या बात है? उन्होंने बताया ऐसे इस प्रकार की बात है। अब बताओ माँ कि राम से जाकर के क्या संदेश कहना है? उसने एकत्व भावना का चिंतन किया। उसने कहा सब आँख खुले का सपना है, कौन अपना है? तो उसने कहा कि बस राम से इतना कह देना कि हे राम, जिस लोक अपवाद के कारण से तुमने अपनी सीता को छोड़ा, ऐसे लोक अपवाद के कारण से कभी शाश्वत जैन धर्म को मत छोड़ देना, क्योंकि यह धर्म ही तुम्हारा साथी है, यह धर्म ही तुम्हारा साथी है, यह धर्म ही तुम्हारे साथ में जाने वाला है। इसलिए कभी किसी के आने पर बंधुओं शाश्वत धर्म को मत छोड़ना। तो है स्वार्थपूर्ण जग में बस एक मेला, ओ जाते सभी बिछोड़ते जब अंत बेला। कहते जब अंत समय आता है सब बिछुड़ जाते हैं। ट्रेन में भीड़ भी है और वह ट्रेन में भीड़ है, वह संयोगी हैं लेकिन साथी नहीं है। ट्रेन में जितने लोग बैठते हैं वे संयोगी होते हैं लेकिन तुम्हारे साथी नहीं होते हैं जब तक बैठे हैं, जब तक तुम्हारा संयोग है। और जैसे ट्रेन से उतरते हैं तो सब अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। ऐसे ही बंधुओं
इष्ट उपदेश में कहा है, दिग्देशा खगा यत्र स बसंती नगे नगे और साकार वशा दिंतु देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। कि जिस प्रकार से एक वृक्ष पर चारों दिशाओं से शाम होने पर सारे पक्षी आकर के बैठ जाते हैं और सब जब सुबह होता है तो देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, सभी पक्षी अपने अपने दिशाओं में उड़ कर के चले जाते हैं। ऐसे ही भवात्माओं हमारे समझना, हम संसार में रहना, लेकिन संसार को सहयोगी मान करके चलना, कभी साथी मान करके मत चलना। जितने दिन का तुम्हारा संयोग है उतने दिन का तुम्हारा संयोग होगा, और जिस दिन तुम्हारा संयोग खत्म होगा उनका रास्ता अलग और तुम्हारा रास्ता अलग हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में आकिंचन धर्म को धारण करके यही कहते हैं कि जीवन में उतारना कि मेरे पास कुछ नहीं है, और ऐसा नहीं कि परिग्रह से लदे हुए हो और चिंतन कर रहे हो कि मैं एकाकी एकत्व लिए। क्या एकत्व? अगर परीक्षा, क्योंकि लोग होते हैं इस तरह से लदे हुए हो और परिग्रह से लद करके वो फिर कहते हो कि मुझे अपनी आत्मा का चिंतन हो रहा है, मैं एकत्व भावना का चिंतन कर रहा हूँ, तो बंधु मैं यह मेरा उनसे कहना है कि ओस के मकान में बैठे हो, ओस के मकान में बैठे हो, सूरज को चुनौती देते हो और टांगे दोनों टूटी हैं, ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। प्यारे प्यारे भवात्माओं, अर्जुन के साथ विसर्जन जरूरी होता है। शुरुआत हुआ है तो अंत भी होता है, लेकिन इस अंत का शुरुआत कलशारोहण से हो रहा है। उत्तम ब्रह्मचार्य को आचार्यों ने कहा है कि मंदिर बन जाए और मंदिर में शिखर भी बन जाए, अगर शिखर पर जब तक कलशारोहण नहीं होता है, जब तक उस मंदिर की शोभा नहीं होती है। इस प्रकार से आज का धर्म कलशारोहण के रूप में आया है। जब शिखर पर कलशारोहण हो जाता है तो वह दूर दूर तक उसकी ख्याति पहुंचने लगती है कि इस शिखर पर कलशारोहण हो चुका है। तो बंधुओं, क्यों कहा है सारे व्रतों का राजा एक उत्तम ब्रह्मचारी ही कहा है। आचार्यों ने कहा है जितने भी साधु त्यागी तपस्वी होते हैं, जितनी भी आज उनको रिद्धि सिद्धि जो भी उत्पन्न होती हैं, जो भी प्राप्त होती हैं, वह सब उनको ब्रह्मचार्य व्रत से ही हुआ करती हैं। इस ब्रह्मचार्य की महिमा देखो। एक सेठ ने एक नियम ले लिया, एक व्यक्ति ने, कि 84,000 मुनि महाराज को एक साथ आहार दूंगा। सुनना, कि 84,000 मुनि महाराज को एक साथ आहार दूंगा, उसका तब पानी पीऊंगा। अब ये नियम सोचो कितना पॉसिबल है क्या? अब एक मुनिराज के पास गया और मुनिराज से कहता है कि हे महाराज, मैंने नियम लिया है कि 84,000 मुनियों को एक साथ आहार दूंगा, तब मैं पानी पीऊंगा। मुनिराज, ये कैसे संभव है? उसको भी मालूम है कि 84 महाराज तो तुम्हारे नगर में आने के लिए संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य इतनी सरलता से नहीं मिलते। फिर 84,000 84। तो उन्होंने कहा कि महाराज मुझे इसका कोई उपाय बताइए। बड़े रिद्धि सिद्धि के धारी मुनिराज, उन्होंने कहा कि जाओ सेठ जी, सारे नगर में जीवना कराओ, सारे नगर का एक साथ भोजन कराओ, और अपने घर में जहाँ भोजन होता है उसके ऊपर जो चंदोबा बोलते ना, क्या बोलते तुम लोग? चंदोबा बोल,
काला चंदोबा बंधवा देना। और काले चंदोबा बंध करके अगर जो भी इसके नीचे बैठ करके भोजन करेगा वह चंदोबा सफेद हो जाएगा। और उन दोनों प्राणी को अगर आपने आहार दे लिया तो 84,000 मुनि को आहार देने के बराबर है। अब कैसे पता करें? वो कहा तुम्हारे नगर में ही है, तुम्हारे नगर में जोड़ा है जिनकी शादी हुई है लेकिन अखंड ब्रह्मचार्य व्रत से रहा है, जोड़ी है और ब्रह्मचार्य व्रत से रह रहे हैं और पता नहीं है। और उनका नियम है जिस दिन पता चल जाएगा माता पिता को उस दिन दोनों जने बैराग ले लेंगे। तो बंधु सभी को पता है जिन दत्त और जिन दत्ता सेठ सेठानी थे, उनकी जब शादी हुई और शादी के बाद जैसे ही उनका समागम होना था तो पति का नियम था कि कृष्ण पक्ष में मैं ब्रह्मचार्य व्रत रखूंगा। एक मुनिराज से लिया था। मुनिराज ने जैसे ही पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, मेरा नियम है कि मैं कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करूंगा। मैंने मुनि महाराज से नियम लिया था, इसलिए मैं अभी नहीं, मैं आपसे बात करूंगा, शुक्ल पक्ष में बात करूंगा। उसने हाथ जोड़ लिए, हे स्वामी, आपका कृष्ण पक्ष का नियम है और मेरा शुक्ल पक्ष का नियम है कि मैंने एक माता जी से, आरिका माता जी से नियम लिया था कि मैं शुक्ल पक्ष में आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करूंगी। तो बंधु अब दोनों बड़े खुश हुए। ऐसा नहीं था कि लड़ाई हो गई हो कि तुम दूसरी शादी करो वह दूसरी। अब दोनों ने सलाह किया क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा अपन ऐसे भाई बहन की तरह रहेंगे, देखने में सबको पति पत्नी की तरह हैं, माता पिता को समझ में नहीं आएगा और अपन दोनों एक साथ रहेंगे, जीवन पर्यंत रहेंगे, लेकिन भाई बहन की तरह रहा करेंगे। और बंधु उन्होंने तुरंत जैसे ही अब गांव के सभी लोग जिम जिम करके चले गए, लेकिन वह नहीं गए। पूछा कि तुम्हारे बेटे या बहू को आमंत्रण करने आए हैं। और वह पहुंचे और जैसे ही चंदोबा के नीचे ही बैठे और बंधु चंदोबा काले से सफेद हो गया। ऐसे ब्रह्मचार्य व्रत की महिमा का कैसे वर्णन करें। और बंधुओं तुरंत उनको माता पिता को सभी लोग धोख देने लगे, नमस्कार करने लगे कि धन्य तुम्हारे बेटा बहू और धन्य तुम्हारा जीवन कि तुमने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया और ऐसी तुमने बहू को प्राप्त किया। बंधु सभी लोग जैसे ही माता पिता को पता चलता है दोनों घर से बैराग ले लेते हैं और दीक्षा लेकर के अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। सोचो बंधुओं, एक पति पत्नी जीवन पर्यंत भाई बहन की तरह रह सकते हैं, लेकिन आज का समय देखो, भोगों का समय देखो कि आज हमारी नजरें कहाँ कहाँ जाती हैं। पहले का समय था, कहते हैं कि रावण ने कुदृष्टि की थी, रावण ने पर नारी को टच नहीं किया था। उसका नियम था कि जब तक पर स्त्री मुझे स्वीकार नहीं करेगी तब तक मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगा। और बंधुओं मात्र कुदृष्टि करने पर आज भी उसके पुतले जलाए जाते हैं। अब विचार करना बंधु, आज हमारी कितनी कुदृष्टि हो रही हैं। क्या आप भी आपके भी पुतले जलना चाहिए? आज बात खराब लगेगी, कड़वी लगेगी, लेकिन बात सत्य है कि आज कोई रिश्ता नहीं रह गया। पहले के देवर
होते थे। करो उन सीता को याद जब सीता का हरण हुआ था। राम पूछ रहे थे जंगल जंगल में, पत्तों पत्तों से पूछ रहे थे, एक वृक्ष के नीचे जाकर के पूछ रहे थे कि तुमने मेरी सीता को देखा क्या? तुमने मेरी सीता को देखा? कोई नहीं बताने वाला। सीता ने अपने आभूषण उतार के एक वृक्ष के नीचे पटक दिए थे कि राम आएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि सीता को कोई हरण करके ले रहा। और जैसे ही वह पोटली मिली, राम ने उठाया और लक्ष्मण भी साथ में थे। सबसे पहले उसकी जो क्या बोलते हैं इसको, टीका बेंदी क्या बोलते हैं, माथ अंगा, जो भी कह दो मुझे नहीं मालूम, तुम्हारे यहाँ की भाषा मतलब जो सोने की लगाते हो आप, वह मिले उसको बेंदी कहते हैं। बुंदेलखंड में तो उसको बेंदी कहते हैं। तो वह टीका मिला तो लक्ष्मण से पूछा कि हे लक्ष्मण देखो ये तो भाभी का है ना? लक्ष्मण ने नीचे सिर कर लिया, बोले भैया मुझे पता नहीं। फिर देखा कि हार गले का हार था। पूछा ए हार तो भाभी का है ना? तो लक्ष्मण ने कह दिया भैया मुझे पता नहीं है। अब राम को थोड़ा गुस्सा आया, तुम सीता को इतना ध्यान रखती हो, तुमको ये भी नहीं पता? फिर उनके कंगन करधन आदि सब कुछ एक एक करके बताया। देखो तो लक्ष्मण ये भाभी के है ना? बोले नहीं। और जैसे ही बिछुड़ी आई और पेड़ की पायल आती है और लक्ष्मण तुरंत कहते हैं कि हाँ भैया ये भाभी की बिछुड़ी है, ये भाभी की पायल है। बंधु लक्ष्मण से राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण इतने आभूषण को तुमने जवाब नहीं दिया, मना कर दिया, और आज जैसे ही पायल और बिछुड़ी, पायल बिछुड़ी तो कहते हो, वो पायल और बिछुड़ी का नंबर आया और तुम पहचान गए। लक्ष्मण ने बहुत सुंदर बात कही। लक्ष्मण कहते हैं कि हे भैया मैंने भाभी को माँ के सम माना है। मैंने भाभी को माँ के सम माना है। मैं भाभी के रोज चरण वंदना करता था, इसलिए मुझे पैर की बिछड़ी और पायल भी दिखी है। मैंने भाभी को कभी नजर उठा के ऊपर नहीं देखा है, इसलिए मैंने इनको नहीं पहचाना।